हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 25 जुलाई, तो 25 जुलाई से रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। 23 जुलाई 1927 ईस्वी में मुंबई रेलवे स्टेशन में एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन में देश के पहले रेडियो प्रसारण का शुरुआत किया था। उस समय स्टेशन का स्वामित्व इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास था। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रसारण अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया तथा 1932 ईस्वी में इसका नियंत्रण सदैव के लिए सरकार ने ले लिया और भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में परिवर्तित कर दिया। इस समय ऑल इंडिया रेडियो को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन प्रथम मंगल उपग्रह के लिए लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन ने अपने पहले स्वतंत्र मिशन तियानवेन प्रथम को मंगल उपग्रह के लिए लॉन्च किया है। इसे दक्षिण चीन के हैनॉत प्रांत स्थित वेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट से 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट से मंगल उपग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में आई कमी के कारण यह मिशन फेल हो गया था। तियानवेन का अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल। तियानवेन का अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल। तियानवेन प्रथम में संयुक्त ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर हैं, जिसका उद्देश्य मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना है। यह अंतरिक्ष यान 7 महीने तक यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचेगा और यह लैंडिंग करने से पहले 2 से 3 महीने तक मंगल ग्रह के चक्कर लगाएगा। तो अभी चीन ने इसे लॉन्च किया है। तो चीन से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में LIC ने किस बैंक के साथ मिलकर पॉलिसी वितरित करने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में LIC ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पॉलिसी वितरित करने के लिए समझौता किया है। तो LIC के साथ मिलकर किया है। तो LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुई थी 1 सितंबर 19
1956 ईस्वी को। और यह समझौता किसके साथ किया है? यूनियन बैंक के साथ। तो यूनियन बैंक से अनरिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके एमडी और सीईओ हैं राज किरण राय, एमडी और सीईओ हैं राज किरण राय। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी टैग लाइन है गुड पीपल टू बैंक विद और इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। यह योजना पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने, आवारा पशुओं द्वारा चराई की समस्या से निपटने, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अन्य चीज़ों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गाय के गोबर की खरीद करेगी और फिर इसे कृमि खाद में परिवर्तित करके 8 रुपये प्रति किलो में किसानों को बेचेगी। इस गोबर का उपयोग अन्न उत्पादकों के लिए भी किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो छत्तीसगढ़ से अन्य क्वेश्चन हम रिलेटेड हम अन्य क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में MFIN के नए CEO और निदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में आलोक मिश्रा MFIN के नए CEO और निदेशक के रूप में चुने गए हैं। ये अपना कार्यभार 1 अगस्त 2020 से संभालेंगे। ये हर्ष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2 साल से अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। आलोक मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों का लगभग 28 वर्षों का अनुभव है। और MFIN से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। MFIN इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। नोट कर लीजिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। और इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय है गुड़गांव में। और इसके अभी CEO और निदेशक आलोक मिश्रा ही चुने गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। यह बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा तीसरा बैंक है। यह खाता पूरी तरह से पेपरलेस होगा। इस खाते में ग्राहक के सत्यापन के लिए डिजिटल KYC के नए फॉर्मेट और आधार आधारित OTP का उपयोग किया जाएगा, जिसे बैंक की वेबसाइट से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC या iPad के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के होते ही खाता तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद ग्राहक M कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग करके मोबाइल नंबर पर मिले MPIN के साथ लेन देन शुरू कर सकते हैं। और इसी ऐप M कनेक्ट प्लस के माध्यम से ही ग्राहक मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड आदि जैसी सुविधाओं को ऑनलाइन ले सकता है।
यह हमारा क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड हम लोग अन्य क्वेश्चन देखेंगे। इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। इसका मुख्यालय है अलकापुरी बड़ोदरा में। इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी तक हमारे जो बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष थे हुए थे हमारे राहुल बजाज। अब इसके बाद इनका कार्यभार इनके बेटे संजीव बजाज संभालेंगे। ये अभी कार्य 31 जुलाई तक अपने पद पर रहेंगे। 31 जुलाई के बाद इनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा और उसके बाद संजीव बजाज इनके बेटे इनका स्थान ग्रहण करेंगे। संजीव बजाज अभी बजाज फाइनेंस के कंपनी में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं और बजाज फाइनेंस का मुख्यालय हमारा है पुणे में और इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन ने ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? तो अभी तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन ने ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने से ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। यह संगठन का 25वां ऑब्जर्वर देश बना है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? रॉबर्टो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? रॉबर्टो अजेवेडो। और इस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1995 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और यह क्वेश्चन हमारा तुर्कमेनिस्तान से रिलेटेड है, तो उसके अन्य क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? गुरबागुली बेर्दी मुहम्मेदोव। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तुर्कमेन मानात। और राजधानी क्या है? असगबत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ से समझौता किया है? तो अभी पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ से समझौता किया है। पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए रोपड़ स्थित आईआईटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आईआईटी के तकनीकी शिक्षा विभाग को राज्य के गुरदासपुर और फिरोजपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों, चमकौर साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल संस्थान, 5 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 सरकारी आईआईटी कॉलेज के लिए अकादमिक सेंटर बनाएगा। पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अरविंदर सिंह, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर, राजधानी है पंजाब की चंडीगढ़ और आईआईटी रोपड़ के निदेशक हैं एसके दास।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप रोजगार उपलब्ध कराने वाला एप्लीकेशन है। इस ऐप में 500 से अधिक निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स के सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी अमित शाह जी ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। वृक्षारोपण अभियान के तहत समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला कॉलोनियों, कार्यालयों और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस हॉस्पिटल ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नागपुर एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। यह रिस्ट बैंड उपकरण आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिज़ाइन किया गया है, जो कोरोना वायरस रोगियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा ऑनलाइन मोबाइल ऐप की समस्याओं को दूर करेगा। यह डिवाइस जीपीएस सिस्टम पर कार्य करेगा। यह डिवाइस कलाई पर बांधने वाले के शारीरिक डाटा को एकत्र करके स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निगरानी की जा रहे क्लाउड पर इकट्ठा किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। थैंक यू।